ध्यान क्या है और ध्यान कैसे किया जाता। ध्यान एक साधना की पद्धति है। इच्छा शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हो। ध्यान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। जब हम पद्मासन करते हैं तो ध्यान, आपकी जो ध्यान मुद्रा ऑटोमेटिक बन जाती है। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो स्थिरता बहुत जरूरी होती है। तो अहंकार को ब्रह्म से मिलाते हैं तो आप में शांति आती है। हाथ ध्यान मुद्रा में होंगे, रीढ़ आपकी सीधी है, कंधे चौरस हैं, आंखें बंद है, दोनों नाक से आप धीरे धीरे गहराई से श्वास ले रहे हैं, गहराई से श्वास छोड़ रहे हैं। आपका जीवन बहुत अमूल्य है और ध्यान के साथ संगत कीजिए। नमस्कार, मैं हूं योग प्रशिक्षक सत्यनारायण जाट और आप देख रहे हैं सत्ययोगा। सर्वप्रथम आप सभी को दूसरे विश्व ध्यान दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ध्यान क्या है और ध्यान कैसे किया जाता। मैं सरलतम विधि आपको बताऊंगा। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है आप आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, ध्यान में उतरते जाएंगे। तो सबसे पहला है ध्यान क्या है। ध्यान एक साधना की पद्धति है। ध्यान एक साधना की पद्धति है जिसके अंदर आप अपने अंदर में उतरते हैं, आपको अंतर्ज्ञान की प्राप्त होती है और मोक्ष के मार्ग में ईश्वर के समीप आप पहुंचते हैं। अब रही बात इसका अभ्यास किस तरह से किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कोई भी ध्यान का अभ्यास कर सकता है। इसमें कोई किसी के लिए ये नहीं है, सीमाएं नहीं है, वो कर सकता नहीं कर सकता। हाँ, सबसे पहला इसमें आपकी इच्छा शक्ति का होना जरूरी है कि आप ध्यान करना चाहते हैं। नंबर 1 इच्छा शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद में आप किस समय कर रहे हैं, किस स्थान पर कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो समय, जहाँ तक समय की बात होती है, ध्यान हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। सुबह के समय में या ब्रह्म मुहूर्त में आप नहीं उठ सकते तो कम से कम सूर्य उदय होने से पहले ध्यान आपका हो जाना चाहिए। कैसी परिस्थितियां हो, कैसा स्थान हो, स्थान वैसा हो जहां पर किसी तरह का शोरगुल ना हो, बाहर की आवाज ना आए, बाहर शांति हो। तो आपका जो ध्यान है उसमें ये चीजें मदद करती है। ठीक है, उसके बाद में आइए हम खुद की क्या प्रैक्टिस हो, खुद का क्या अभ्यास है, किस तरह से हम ध्यान करें। उसके लिए आप अपनी एक योगा मैट बिछा, जैसे मैंने योगा मैट बिछा रखी है। उसके बाद में आप उस पर आराम से बैठ जाए, जैसे मैं बैठ गया आराम से। अब हमें ध्यान के लिए जो सबसे पहला काम करना वो करना है कि किसी भी एक आसन में हम बैठ जाए। उस आसन में जो आसन आपके लिए मुफीस लगे, जो आसन आपके लिए आसान लगे, जिस आसन में आप ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं। वैसे तो ध्यान के लिए पद्मासन की सलाह दी जाती है कि जब हम पद्मासन करते हैं तो ध्यान, आपकी जो ध्यान मुद्रा ऑटोमेटिक बन जाती है। तो सबसे अच्छा तो भाग पद्मासन में ध्यान लगा सके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सभी लोगों से पद्मासन नहीं लगता, तो आप वज्रासन में भी लगा सकते हैं, वज्रासन में ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन वज्रासन में भी कई लोगों को तकलीफ हो सकती है, तो आप सिद्धासन में लगा सकते हैं। सिद्धासन में इस तरह से, ये आपका जो ग्रोइन है उसके ऊपर नीचे एडी रखें, ये आपका सिद्धासन। कई लोग ये भी नहीं लगा सकते, तो आप सिंपली जैसे आलती पालती मार कर बैठते हैं, उसको हम कहते हैं सुखासन। जैसे मैं बैठा हूँ, ये एक पैर आपने यहाँ लिया, दूसरा पैर उसके नीचे से लिया, घुटने थोड़े जमीन की तरफ, ये आपका सुखासन हो गया। इस आसन में आप बैठ सकते हैं और आप बैठ गए हैं तो जब तक आप ध्यान कर रहे हैं इसमें हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है। ये ध्यान रखने की बात है। जब आप ध्यान कर रहे हैं तो स्थिरता बहुत जरूरी होती है, शांति बहुत जरूरी होती है। जिस प्रकार से एक सरोवर है, सरोवर का पानी निश्चल है, शांत है, आप उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। लेकिन आपने उसमें एक कंकर मार दिया, एक कंकर फेंक दिया पानी में, तो वहां से आवृत्ति निकलती है, वहां से हिलोरे निकलती है, तरंगे निकलती है, और फिर आप अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। यही होता है कि जब हम ध्यान में उतर रहे होते और बैठे बैठे हिलेंगे तो वो आवृत्तियां, वो जो तरंगे निकलेगी, वो हमारे ध्यान को बाधित करेगी और वापिस हम वहीं आ जाएंगे जहां से शुरुआत की थी। यानी कि फिर हमें जीरो से शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला है आप सुखासन में बैठ के, मान लो सुखासन में बैठ के। दूसरा काम है आपके जो हाथ हैं उनकी मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा कहलाती है। आपकी ये तर्जनी अंगुली होती है, या आपका अंगूठा होता है। ये तर्जनी अंगुली है, ये इसको अंगूठे से टच करना। क्यों कि ये जो तर्जनी अंगुली है इसके अंदर अहंकार का तत्व होता है, और ये जो अंगूठा है इसके अंदर ब्रह्म तत्व होता है। तो अहंकार को ब्रह्म से मिलाते हैं तो आप में शांति आती है।
आपके अंदर एक शांति स्थापित होती है। वैसे भी ये वायु तत्व कहलाता है और ये अंगूठा है, इसके अंदर अग्नि तत्व होता है। दोनों को मिलाते हैं तो भी शांति होती है। तो आप एक ध्यान मुद्रा में बैठे इस तरह से। अब आपने हाथ यहाँ रख लिए तो हाथों की पोजीशन ये रहेगी, यहाँ से हिलना नहीं। उसके बाद में आपकी जो रीढ़ है बहुत महत्वपूर्ण, आपकी रीढ़ हमेशा सीधी रहे, क्योंकि जब आप यात्रा करते हैं अंदर की, यानी कि आप जब ध्यान में उतरते हैं तो आपकी रीढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि रीढ़ के दोनों तरफ आप जब श्वास लेते हैं तो आपकी जो श्वास जाती है, रीढ़ के दोनों तरफ सांस जाती है, इधर चंद्र नाड़ी, इधर सूर्य नाड़ी, बीच में आपकी सुषुम्ना नाड़ी। वो सुषुम्ना नाड़ी आपकी रीढ़ के ऊपर होते हुए गुजरती है। तो आपके जो 7 चक्र हैं ध्यान में, 7 चक्र सक्रिय होने चाहिए, होते हैं, वो एक्टिवेट होना चाहिए, इसी वजह से ध्यान करते हैं। तो हमारी रीढ़ जब सीधी रहेगी तभी वो जागृत आपके होंगे और तभी वहां तक ऊर्जा पहुंचेगी। तो आप तीसरी कंडीशन है, तीसरी शर्त है कि आप अपना जो रीढ़ है वो सीधी रखें। मैंने बोला आप किसी भी आसन में बैठे, हिले नहीं, ज्ञान मुद्रा में आपके हाथ हो और आपका जो शरीर है, आपकी जो रीढ़ वो सीधी रहे। ये 3 बात का विशेष ध्यान रखें। अब है श्वास किस तरह से ले। श्वास आप गहराई से ले, धीरे धीरे ले, और बराबर में आपके कोई बैठा हुआ तो उसको भी पता नहीं होना चाहिए कि सांस ले रहे हैं। क्यों लेना गहराई में, लेकिन तेजी से लेना, इस तरह से सांस नहीं लेना। सांस लेना धीरे धीरे और धीरे धीरे छोड़ना। ये विशेष बात इसमें ध्यान रखने की, जब आप श्वास ले रहे होती तो ध्यान रखें कि आपकी दोनों नाड़ी चलनी चाहिए, यानी कि चंद्र नाड़ी से भी श्वास आए और सूर्य नाड़ी से भी श्वास आए। बाईं तरफ की चंद्र नाड़ी है, दाहिनी तरफ की सूर्य नाड़ी है। क्योंकि जब दोनों नाड़ी चलती है तो हमारी जो बीच की नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, वो भी चलती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है तभी हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं और तभी हम ध्यान कर सकते हैं। तो आप यदि मान लो आपका एक नाक बंद है तो आप ध्यान ना करें, ठीक है। अब हम ध्यान में उतरते हैं। आप बैठ के धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए अपनी। अब आप अंदर उतरिए, यानी कि आप देखिए आपके अंदर बहुत सारे विचार चल रहे हैं, आपके मन में अनगिनत विचार चल रहे हैं। कभी आप बचपन की तरफ जा रहे हैं, कभी जवानी के दिनों की तरफ, कभी स्कूल कॉलेज की तरफ, कभी दोस्तों की तरफ, कभी लड़ाई झगड़े की तरफ, कभी मोहब्बत की तरफ, कभी भविष्य की तरफ। मतलब आपके जो विचार हैं दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। आपको पता होना चाहिए कि एक दिन में एक व्यक्ति के अंदर 55,000 से 60,000 के बीच में विचार आते हैं। इतना हैवी ट्रैफिक, आपका जो मन है विचलित रहता है, उसी को शांत करने के लिए हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं। आप देखिए, दृष्टा बन जाइए, साक्षी बन जाइए। आप ये मानिए कि जो विचार चल रही है आपके अपने नहीं है, किसी और के हैं। आप उनको देखते रहिए, देखते रहिए उनको। आपको दबाना नहीं है, उनको नियंत्रण में नहीं लाना है, नियंत्रित नहीं करना है, आपको सिर्फ देखते रहना। अब आप स्विच ऑन कीजिए अपने विचार को, आप अपने श्वासों के ऊपर आ जाइए। अब गहरी लंबी श्वास लीजिए दोनों नाक से। ध्यान रखिए जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपकी श्वास इतनी गहरी हो कि आपका जो डायफ्राम है, आपका जो पेट है, यहां तक आपकी श्वास जाए। क्योंकि जब आपके डायफ्राम तक श्वास जाएगी तभी हम आपका जो सबसे नीचे वाला चक्कर, मूलाधार चक्कर, वहां तक इसकी ऊर्जा पहुंचेगी, वहां तक ये प्राणवायु पहुंचेगी। पुनः श्वास लीजिए, दोनों नाक से गहरा श्वास लिया। अब मैं आपको अंदर की यात्रा करवाता हूं, ध्यान की यात्रा है। आप जैसा मैं बोलूं वैसा महसूस कीजिए, वैसा सोचिए। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, शरीर की हरकत नहीं होगी, हाथ ज्ञान मुद्रा में होंगे, रीढ़ आपकी सीधी है, कंधे चौरस हैं, आंखें बंद है। दोनों नाक से आप धीरे धीरे गहराई से श्वास ले रहे हैं, गहराई से श्वास छोड़ रहे हैं। आती हुई जाती हुई सांस के ऊपर अपना ध्यान रखिए। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अब आप धीरे धीरे अपनी सांस के साथ अंदर जाइए। ये मानिए कि प्राण वायु जो आपकी है, वो आपके साथ अंदर जा रही है, आप उसके साथ अंदर जा रहे हैं। और पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है। अब आपका जो एनस है, आपका जो गुदा है, उसके लगभग 2 उंगल ऊपर एक
चक्र है हमारा, जिसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र, वो हमारे जीवन का आधार है, स्थायित्व है हमारे जीवन में, जड़ता है, प्रति तत्व की यहाँ पर अधिकता होती है, यानी कि प्रति तत्व यहाँ पर होता है। और आपकी जो जितनी भी काम वासनाएं हैं, सांसारिक भोग विलास की इच्छाएं, सब यहाँ सुप्त अवस्था में या जागृत अवस्था में पड़ी रहती है। जब आप इस चक्कर का ध्यान करते हैं तो वो जो आपकी जो कामनाएं हैं, वो कामुकता है, वो निकल के आती है। तो आप डरे नहीं, क्योंकि यहाँ आपके दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल आएंगे। आप यदि पुरुष हैं तो एक महिला का चित्र आपके सामने आएगा, आप महिला हैं तो एक पुरुष का चित्र आपके सामने आएगा। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चक्र है, इसकी प्रकृति ही ऐसी है, ये कामनाओं से भरा हुआ है। आपको सिर्फ उस स्त्री या पुरुष का शरीर दिखाई देगा, लेकिन आप अपनी यात्रा को जारी रखिए। अब आपकी यात्रा थोड़ा ऊपर की ओर आएगी, क्योंकि आपकी जब यात्रा ऊर्ध्व गति मिलती है उसको, तो आप एक ईश्वर के समीप जाते हैं। और आपकी जो अधोगति होती है तो आप पतन की ओर जाते हैं। तो अब और थोड़ा ऊपर आइए, नाभि और ये जो मूलाधार चक्र है, इसके बीच में एक और चक्र है, उसको कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। इसमें जल तत्व की प्रधानता होती है। इमोशंस, भावनाएं आपकी हिलोरे ले रही होती है। जो मूलाधार चक्र में आपने तस्वीरें देखी थी, महिला को पुरुष और पुरुष को महिलाएं दिखाई दे रही थी, अब शरीर के अलावा आपको उसका मन भी दिखाई देगा इस चक्रवाती। क्योंकि आपकी जो प्राण ऊर्जा है, आप वो थोड़ी सूक्ष्म हो रही है, आपका ध्यान थोड़ा सूक्ष्म हुआ है। तो आगे वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, इस चक्र के सिद्ध होने से वह चीज भी आप जान सकते हैं। और थोड़ा ऊपर आइए, तीसरे चक्र पे जब आप आते हैं तो तीसरा चक्र नाभि चक्र, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं, इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है। तभी हमारा भोजन यहाँ पर पचता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही थी स्त्री और पुरुष की, मन के साथ उसकी आत्मा भी दिखाई दे रही है। वो किस तरह का व्यक्ति है या किस तरह की वह व्यक्ति है, वो भी चीज आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं जब आपका ये चक्र है सधता है या ये सक्रिय होता है। ये जो तीनों चक्र हैं जिस पे आप जा चुके, ये तीनों चक्र सांसारिक चक्र है। हमारी यात्रा संसार में रहने की नहीं है, संसार में रहते हुए ईश्वर में विलय की है, उस परमात्मा को जानने की है। अब आगे जाइए, जैसे आप ऊपर आते हैं आपके हृदय के पास में ये हृदय चक्र है, जिसको अनाहत चक्र कहते हैं। प्रेम तत्व की प्रधानता है। यहाँ पर आते आते आपको दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उसमें से प्रेम दिखाई देगा। वो जो काम वासना आपके अंदर थी, आपको स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे थे, पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष, अब वहां पर उनमें सिर्फ आपको प्रेम दिखाई देगा। जो उनकी अच्छी चीज है वो दिखाई देगी, हर जगह परमात्मा का रूप दिखाई देगा और आप प्रसन्नचित रहने लग जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, आप गले में जो कंठ चक्र है, जिसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, आप जब यहाँ आते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। आपको चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, लेकिन प्रकाश के साथ में धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रकाश आ रहा है, कभी अंधेरा आ रहा, प्रकाश आ रहा है, कभी अंधेरा आ रहा है। उस प्रकाश और अंधेरे के बीच में आप आगे बढ़िए और ऊपर आते हैं तो आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में जब आप पहुंच जाते हैं, आज्ञा चक्र हमारी दोनों भुवों के बीच में, यहाँ त्रिनेत्र बोला जाता है, भ्रकुटी जिसको बोला जाता है, वहां पर जब आपका ध्यान आ जाता है, ये चक्र जब सक्रिय होता है तो आप में अद्भुत घटनाएं घटित होती है। आप में ऐसी विचित्र और अद्भुत शक्तियां आपको प्राप्त हो जाती है, अंतर ज्ञान की आपको प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ से एक सिद्धि और है, एक पायदान और है। धीरे धीरे हम क्राउन चक्र जो है, सहस्त्रार चक्र है, जो हमारी चोटी के ऊपर है, सिर के ऊपर वाले कोने पर, वहां हम पहुंच जाते हैं। हमारा ध्यान वहां पहुंच जाता है। यहाँ से सिर्फ हमें ईश्वर दिखाई देता है। जहाँ मूलाधार चक्र में हमें सभी इंसान दिखाई दे रहे थे, ऊपर वाले चक्रों में इंसान के मन चित्त आत्माएं दिखाई दे रही थी, यहाँ से सिर्फ हमें ईश्वर दिखाई देता है।
सहस्त्रार चक्कर तक पहुंचते पहुंचते आप ईश्वर में लीन हो जाते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और आप एक ऐसे व्यक्तित्व हो जाते हैं जो कल्पना से बाहर है। आपकी ये जो यात्रा है सातों चक्रों की, ये अद्भुत यात्रा है। तो आप धीरे से अपनी आंखें खोलिए। ये मैंने सिर्फ तरीका बताया आपको कि किस तरह से एक एक चक्कर के ऊपर में क्या अनुभूति होती है, किस तरह से हमें ध्यान करना है। ये अभ्यास की बात है कि जितने दिन आप अभ्यास करेंगे, जितने महीने अभ्यास करेंगे, जितने साल अभ्यास करेंगे, उतनी ही आपको अनुभूति होगी। लोग कभी कभी कहते हैं कि गिनती करवाते हैं, 1 से 100 तक की गिनती कीजिए। उनका मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप कॉन्सेंट्रेट करें अपने आप को, आपका जो मन भटक रहा है उनको एक जगह लाएं। कॉन्सेंट्रेट मतलब एक जगह लाएं उनको, आपके मन को। तो ये ध्यान की प्रक्रिया आप इसको अपना सकते हैं और इसके डेली इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो स्मृति में रखने वाला आज का मेरा संदेश है कि आपका जीवन बहुत अमूल्य है। आप कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, इससे आपकी कीमत मापी जाती है। जैसे एक मक्खी है, वो सब्जी तोलने वाली तराजू के ऊपर बैठ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मक्खी यदि सोना तोलने वाली तराजू पर बैठ जाती है तो हजारों रुपए का फर्क पड़ जाता है, कई हजार रुपए का। तो वही हमारे जीवन में होता है कि हम किसके साथ बैठ रहे, कहाँ बैठ रहे, उससे हमारी वैल्यू आती जाती है। जब आपको संगत करनी है, आपको बैठना ही है, तो योग के साथ में बैठिए और ध्यान के साथ संगत कीजिए, तो आपका जीवन बहुत ही सफल हो जाएगा और आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो, आप अपने कमेंट जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सत्य होगा। जय हिंद। ओम शांति शांति शांति।